नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, सह प्राध्यापक, हिंदी विभाग। इस समय मैं थर्ड सेमेस्टर बीएससी में जगदीश चंद्र द्वारा लिखित कोणार्क नाटक का जो अब तक जो देख चुके हैं कि मंदिर का निर्माण करने में जो समस्याएं हुई थी और धर्मपद जो किशोर शिल्पी किस तरह उनकी मदद किया और वो एक दिन महाशिल्पी का पद चाहते थे और उसे महाशिल्पी विश्व सौंप दिया है। आगे देखेंगे द्वितीय अंक। मंदिर पूरा होने के कारण सब लोग हर्षचित्त हैं और राजा वंग प्रदेश से युद्ध समाप्त करके आ रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में उसे खबर दी गई कि मंदिर विलंब हुआ था, लेकिन अब वो विजयी होकर जब वापस आ रहे थे, दूर से ही जब उनको मंदिर पूरा होने के संकेत और पताका दिखाई देता है, उसे देखकर इतने हर्षचित्त होते हैं, आनंदित होते हैं, बच्चों की तरह दौड़ते दौड़ते आते हैं। यानी सारे सेना वगैरह वहीं छोड़ के वो आ जाते हैं और मंदिर के पास आते हैं। महाशिल्पी यीशु से बातें करते हैं, खुशी से मंदिर का अवलोकन करते हैं। इतने खुशी वो फूले समाना, यानी उसे संतृप्ति व्यक्त करना उसे मुश्किल हो गया है। विशु से कहते हैं, इस स्वागत के लिए विशु उनको स्वागत करते हैं। कोणार्क के इस कोने में कलिंग नरेश का स्वागत है। मंदिर तो पूरा हो चुकी है। महाशिल्पी, इस स्वागत के लिए हम कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे और एक एक खंड को देखकर, प्रत्येक शिल्पकला को देखकर कहते हैं, ये पत्थर नहीं, जौहरी ने बनाया है। जौहरी यानी जैसे गोल्ड स्मिथ जो सोने में काम करते हैं, वैसे तुम पत्थर में काम कर चुके हो। और राजकवि विश्वनाथ से कहो कि अपने साहित्य दर्पण में कोणार्क का प्रतिबिंब खोजे, यानी कोई अच्छे साहित्यिक विचारों को खोजे और उद्घाटनोत्सव के दिन ये सारी चीज चाहिए। और यही नहीं, चंद्रधर से कहो, राजगायक चंद्रधर से कहो, अद्भुत रागिनी की प्रतिध्वनि को अपने गान में बांधे। तो यानी इस उद्घाटन समारोह और कोणार्क से संबंधित जो भी विचार है उसे गायन में उतारे। राजा कहते हैं, विजय के तुरंत बाद हम अपनी सारी सेना को वंग प्रदेश में ही छोड़कर राजधानी को लौट पड़े। कोणार्क का सम्मोहन व्याध की वशी या वंशी था और हम थे विवश मृग। आप समझ सकते हैं, जैसे कोई शिकारी जाल बिछाता है हिरण को पकड़ने के लिए और जाल के अंदर उसे खुशी देने वाला यानी स्वादिष्ट कोई चीज उसे रखते हैं, घास फूस या जो कुछ हो, और वो मृग जाल के उनकी उसके भीतरी युक्ति को न जानते हुए उसके पास आकर वो बंधन में आ जाती है। वैसे हो गया मेरा। राजा कहते हैं, उस दूर से ही मंदिर की पताका देखकर हम दौड़ते दौड़ते आए और वो कहते हैं अपने अधिकारियों से राज्य का संपूर्ण वैभव प्रदर्शित किया जाए। इसे वो अमात्य को भी कह चुके हैं। मंदिर की गगनचुंबी पताका को देखकर हम बालकों की भांति अधीर हो उठे। छोटे बच्चे जैसे अपने मनपसंद मिठाई वगैरह देखने के बाद जिस तरह खुशी महसूस करते हैं, वैसे हो गए मेरे हालत। अपने प्रधान शिल्पी का उन्हीं के कक्ष में उचित रीति से समादर हो। अपने रहस्य अधिकारी महेंद्र से कहते हैं, ये मंदिर पूरा होने के इस उपलक्ष्य में हम महाशिल्पी को सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं, ठहरिए देव, इस रत्नमाला का अधिकारी मैं नहीं। राजा रत्नमाला देना चाहते हैं शिल्पी को, लेकिन ये मेरा नहीं, अधिकारी और है। धर्मपद को बुलाते हैं, इस युवक को आपको देना होगा। क्या है?
ये युवक महाशिल्पी तो नहीं है, हमने इनको नियुक्ति नहीं किया। और थोड़ी देर थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं, ये क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं है ऐसा क्या किया तुमने। देव, इस युवक ना होता तो हम मंदिर पूरा नहीं कर पाते। आप जानते हैं मंदिर पूरा करने के लिए कितने देर हो गए। हाँ हाँ, वंग प्रदेश में युद्ध के समय में भी हमें मालूम था, ये खबर मिली थी। विशु कहते हैं, ऐसे समय में पावस की बातास की भांति त्रसित भूमि में यह युवक आ पहुंचा। इसकी अद्वितीय सूझ मेरे लिए आकाशवाणी बनी, कोई राही का पथ प्रदर्शन हुआ। हम भी कई दिनों से इतने सारे मंदिर निर्माण करने के बावजूद भी इस मंदिर के कलश निर्माण करने में काफी देरी हुई। बार बार उसके नाप लेते थे और वो सारी चीज नीचे आने की होती है। फिर ये युवक आया और पूरा किया, तो ठीक है, उसे कहने दो विशु। अच्छा, इस बीच में और एक बात है। महाराजा के सामने धर्मपद आता है, वो कहते हैं यदि ये मंदिर पूरा ना हुआ होता। विशु तुरंत, विशु धर्मपद कुछ मत बोलना, उसे बोलने दो, राजा कहते हैं। तब धर्मपद कहते हैं, यदि हम कलश पूरा ना किए होते अब तक, तो हम लोग यानी शिल्पी लोग अपंग हो जाते, उनकी हाथ काट दी जाती। राजा कहते हैं, तुम्हारा क्या आशय है? और सौम्य कहते हैं, सौम्य श्रीदत्त, महाराज की आज्ञा थी ना, यदि 7 दिन के अंदर यदि हम पूरा न करेंगे तो सारे शिल्पियों का हाथ काट दी जाएगी। ऐसे हमने कभी नहीं किया। विशु कहते हैं, मैं बोला था ना, ये अमात्य का ही, सॉरी, हाँ यार, चालुक्य, राजराज चालुक्य का ही ये बात है, ये भी उनका ही है। राजा बाहर सारे शिल्पियों का आवाज सुनते हैं, तो क्या है, हम भी देखना चाहते हैं। तो ये शिल्पियों का आवाज है, बाहर खड़े हैं। राजा खुशी से घूम रहे देखकर वो भी बाहर आनंदित है, लेकिन आनंद के पीछे दुख भी है। ये धर्मपद राजा के सामने कहते हैं, कोणार्क पूरा करते समय मैंने आचार्य विशु से यही पुरस्कार मांगा था कि वे त्रस्त शिल्पी की व्यथाएं उत्कल नरेश के सामने मुझे रखने दे। धर्मपद राजा के सामने कहते हैं, कई दिनों से पूरा ना हुआ था, लेकिन मेरे कारण पूरा हुआ। लेकिन मैं चाहता था शिल्पियों के दुख दर्द को राजा के सामने रखने के लिए मुझे मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं एक दिन का अधिकारी मैं हूं। शिल्पी और त्रस्त, क्यों? उनको वक्त पर जो जो देना था नहीं मिल रहा है, उनको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। धर्मपद कहता है, पिछले 3 महीनों से उनको तनख्वाह वगैरह नहीं दिया जा रहा है। तुरंत राजा आज्ञा देता है, कोषाधिकारी से कहो। रहस्य अधिकारी महेंद्र से कहते हैं कि अब तक की जो मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, और मूर्ति स्थापन के उपलक्ष्य में खुशी से 10-10 स्वर्ण मुद्रा अतिरिक्त यानी बोनस की तरह देना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। सब लोग खुशी महसूस करते हैं। चालुक्य को यह क्या सूझी, वो ऐसे क्यों आज्ञा दिए? राजीव कहते हैं, राजाज्ञा है ना कि यंग प्रदेश के सेना भेजने वाले सामंतों को उपहार स्वरूप यही जमीन दे दिए जाए। तो ये और एक बात है, शिल्पी त्रस्त होने के कारण, दुखी होने के कारण क्या है? धर्मपद भी कहते हैं, शिल्पी लोगों के पास थोड़े जमीन होती है और वो अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ के आए, उसे जो कुछ मिलेगा उनकी जीवन चलेगी। लेकिन राजाज्ञा है, इस तरह मंत्री बता दिए हैं राजराज चालुक्य ने, जो जो सामंत लोग अपनी सेनाधिपति यानी सेना के लिए जो भी मदद करते हैं, उनके लिए यही जमीन उपहार के रूप में दिया जाए। राजा कहते नहीं, ये सब शिल्पियों को वापस दिया जाएगा और सामंतों के लिए उचित व्यवस्था और हम करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। नरसिंहदेव कहते हैं, राजा कहते हैं, महामात्य जान पड़ता है वंग प्रदेश में हमारी लंबी अनुपस्थिति में, यानी लंबे समय तक हम बाहर रहे, अनुपस्थिति के दिनों में राजराज चालुक्य बिना सोचे समझे शिल्पियों से विरक्त हो गए, यानी पता नहीं इनसे क्यों नाराज हो गए, दूर हो गए। देव, आपके इस अनुपम अनुग्रह ने आज कोणार्क की शोभा को द्विगुणित कर दिया। लगभग 12 साल से 1200 शिल्पियां जो काम कर रहे थे, और इस बीच में राजराज चालुक्य मंत्री के कारण जो दुख दर्द झेलनी पड़ी,
आज राजा की बात सुनकर सारे शिल्पी खुशी महसूस करते हैं। और यही नहीं, और अब तक की जो कठिन नियम जो था वो सब मंत्री की अपनी है ऐसे लगा उनको, और इससे खुशी महसूस करते हैं। और धर्मपद कहते हैं यदि महाराज की यही भावना है तो भविष्य उज्जवल होगा। राजा कहते हैं भविष्य क्यों, आज ही से अभी से होना चाहिए। इसलिए कहते हैं तो तुम फिर भविष्य की बात करने लगे हो युवक धर्मपद। हम तो आज ही अभी कोणार्क को हर्ष और उल्लास का प्रतीक यानी उसके बराबर देखना चाहते हैं। क्षमा करे देव, न जाने कितनी आहें यानी दुखदायक नजरें हमारे इस सौंदर्य सदन के किरणों और छोटी से टकरा कर बिखर रही है। किसकी आहें? महामात्र की अत्याचार और प्रपीड़ित जनता सी। मंत्री के कारण कितने सारे लोग दुखी है, समस्या में है, यही कारण है। राजा कहते शिल्पियों के प्रति उनके भ्रम को हम दूर करेंगे, किंतु ग्रामों में रहने वाले सैकड़ों हजारों किसान, वन और आजीविका के शवर और वे अगणित मजदूर जिनके डोए हुए पाषाणों को हम शिल्पी रूप देते हैं देव, वे सभी आज त्राही त्राही कर रहे हैं। हम शिल्पी लोग पत्थर में जान फूंकते हैं, लेकिन पत्थर को लेके आने वाले जो कार्मिक वर्ग है वो भी बहुत दुखी है। तो महाराज से केवल एक वरदान मांगते क्या? महामाती के पद किसी प्रजावत्सल महानुभाव को दिया जाए। धर्मपद छोटे युवक है सही, लेकिन बहुत ऊंचे विचार वाले हैं। वो कहते हैं राजा से, क्योंकि एक दिन वो महाशिल्पी का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, आप कोई प्रजावत्सल यानी प्रजाओं को प्यार करने वाले कोई ऐसे महानुभाव को आप मंत्री का स्थान दे, अमात्य बना दे। लेकिन इतने खुशी में भी राजा कहते हैं हम शिल्पियों की बात सुनकर महामात्र को चयन नहीं करेंगे। सामंत और श्रेष्ठियों से हम पूछ लेंगे, तुम अपने परिधि से बाहर आ रहे हो, ऐसे कहते हैं। हम महामात्र को आदेश देंगे कि कोई अनुचित बात ना होने दे। राज्य के स्तंभ तो सामंत और श्रेष्ठगण है, किंतु निर्धन प्रजा को सुखी रखने में ही हमारी बला है, कीर्ति है, कहते हैं। आज्ञा है प्रतिहारी। इस बीच में यहाँ इतना ही काफी है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। धन्यवाद।